हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ को हम लोग देख रहे हैं और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मार्कर के बारे में समझने वाले हैं। तो क्या होता है मार्कर? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें देख ली थी। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था इस तरीके से जिसमें x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ दी थी और फिर मैंने इसको रन करके भी बताया था। जब रन किया था तो उसका जो आउटपुट आ रहा था उसके लिए मुझे एक स्क्रीन और चाहिए, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ आउटपुट आ रहा था। तो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। और आपने देखा है कि ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एक ब्लू कलर से आपको एक डॉट के रूप में दिख रहे हैं, जो कि थोड़ी बड़ी डॉट है, क्लियरली विजिबल है। और अगर हमने देखा था कि ये मार्कर यहाँ पे ना रखें तो ये चीज़ क्या करेगा, वो उनको डॉट्स को कनेक्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ कर देगा। तो एक बार उसको भी करके देख लेते हैं। पहले इसको बंद करना पड़ेगा एंड देन मुझे यहाँ पर इसको रन करना होगा। तो यहाँ पे रन करते हैं। ये मैंने रन किया। आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी मार्कर के एब्सेंस में ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब क्या हो कि मैं लाइन भी चाहता हूँ और मार्कर भी चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। अब ये मार्कर होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोगों को समझना है। तो ये नोट्स हैं जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये मार्कर्स क्या होते हैं, तो देखिए, यू कैन यूज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मार्कर टू सेट ईच पॉइंट विथ अ स्पेसिफाइड मार्कर। हम कैसा मार्कर चाह रहे हैं वो हम बता सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया था सिंगल कोट्स में ओ, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान रहा था, मार्कर ही मान रहा था। यही हमने किया था। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो लिख सकते हैं मार्कर, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। एक बार करके देखते हैं। हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया, अब मैं कर रहा हूँ मार्कर और फिर यहाँ पर ओ, ऐसा लिखा जा सकता है। एक बार इसको चलाने के लिए इसको बंद करना होगा और फिर दोबारा से चलाते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर लूँ और यहाँ पर मैंने इसको रन किया। हम देखेंगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर मार्कर्स भी आ रहे हैं और लाइन भी आ रही है। इसका मतलब क्या है? यानी अगर मैंने ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा होता, इस तरीके से लिखता, ठीक है, कॉमा लगा के, ठीक, इस तरीके से मैं लिख रहा होता, तो फिर बात कुछ अलग हो जाती, राइट। यहां पर अभी तो आपको देखो मार्कर्स भी दिख रहे हैं और लाइंस भी दिख रही हैं, पर इस कोड को अगर मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कि लाइंस नहीं दिख रही। तो ये दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया कि अगर आप मार्कर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करते हो तो लाइंस तो दिखती ही रहेंगी, साथ में मार्कर भी दिखेगा। ठीक है, तो ये मैं यहां पर मार्कर लिख रहा हूं। ठीक, सो ये चीज हमको समझ में आई। इसका एग्जाम्पल भी यहां पर दिया हुआ है और मैंने अभी आपको समझा भी दिया। पर मार्कर्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो मार्कर्स की एक लंबी लिस्ट है। ये तो मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं, पर हाँ, मार्कर और भी बहुत कुछ लिखे जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ओ लिखा हुआ था, ओ ना लिखकर मैं एक्स लिख दूँ, स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ये मैंने रन किया। आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे डॉट आ रहा था वहाँ पे अब एक्स लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं कैपिटल एक्स लिख दूँ यहाँ पर और फिर रन करूँ तो आप देखेंगे कि वो x थोड़ा बोल्ड हो गया है। पहले वो x दिख रहा था छोटा, लेकिन अभी x बोल्ड हो गया। पर ठीक है, आपको ये भी नहीं चाहिए तो और भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे आप डैश अगर देंगे तो क्या होगा, डैश या हाइफन, तो वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, ये अनरिकॉग्नाइज्ड मार्कर स्टाइल है, इसलिए इसको वो नहीं कंसिडर कर रहा है। तो फिर कौन कौन से हैं जिनको वो कंसिडर कर सकता है? जैसे यहाँ पर एक एस्ट्रिक सिंबल भी हम लगा सकते हैं। ये एस्ट्रिक सिंबल लगाया मैंने और इसको रन करते हैं। अभी ये चलेगा और देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल, ये स्टार शेप बन रहा है। ओके,
और इस तरीके से क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे आपको डायमंड शेप चाहिए तो कैपिटल D लिखिए, बाकी मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये डायमंड शेप आ गया। तो जैसा आप चाह रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ मार्कर डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा होगा, बल्कि हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसका कलर कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखने वाले हैं इसके अंदर। तो मार्कर, लाइन और कलर, ये 3 चीज़ों को हम लिखना अब सीख रहे हैं, और ये तीनों चीज़ें हम एक साथ भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक अलग ही फॉर्मेट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप मार्कर लिख रहे थे, अब ये मार्कर मत लिखिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सिंपली सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया है ओ, और फिर कोलन लगा के लिख रहा हूँ कलर की वैल्यू दैट इज रेड। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। आप नोटिस करेंगे मार्कर तो ओ से डिसाइड हो गया, दैट इज सर्कल, आर से डिसाइड हो गया रेड कलर, इसलिए सब कुछ रेड कलर में हमको दिखाई दे रहा है यहां पर। लेकिन जब आप लिख रहे हैं ना, तो मार्कर कीवर्ड यूज नहीं करना है। ओके, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये कई लोगों को लग रहा होगा ये कोलन क्या है। सो कोलन इज नॉट यूज टू सेपरेट ओ एंड आर, बल्कि ये कोलन से पता चल रहा है कि लाइन किस तरह की बनेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन बन रही है, इट इज बिकॉज ऑफ कोलन। इसका मतलब है कि हम लाइन में कुछ और भी कर सकते हैं, डॉटेड की बजाय कुछ और भी ले सकते हैं। तो कोलन मत लिखिए, अगर कोलन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं तो, इतना छोड़ दूं तो क्या होगा, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ और। तो देखिए, मैंने बताया ही नहीं कि लाइन किस तरीके से बनेगी। मैंने 3 इंफॉर्मेशन मुझे देनी होती है इस फॉर्मेट में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे देनी होती है मार्कर कैसा होगा, फिर इंफॉर्मेशन देनी होती है लाइन कैसी होगी, और तीसरी इंफॉर्मेशन है कलर। 3 चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसी ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैंने एक को स्किप कर दिया, मैंने लाइन के बारे में नहीं दिया, तो देखिए लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, बाकी कलर रेड हो रहा है, मार्कर का स्टाइल भी हमें समझ में आ रहा है। अब अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं अगर सिंपली डैश लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं सॉलिड लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, और इसके लिए इसको बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने रन किया, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो सॉलिड लाइन ड्रॉ हो रही है, डॉटेड लाइन नहीं है। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, कुछ और कलर चाहिए। ठीक है, आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं वो कलर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे R इज़ फॉर ग्रीन, सॉरी रेड, G इज़ फॉर ग्रीन, तो G करके देख लेते हैं। तो अब जो ड्रॉ हुआ है वो ग्रीन कलर से ड्रॉ हुआ है। तो आप ऐसे कुछ कलर कोड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखेंगे तो वर्क करेगा, कुछ कलर कोड्स हैं जिस पे वर्क करेगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पर कुछ अलग तरह का शेप आ जाए मार्कर का, तो मैंने V लिख दिया। लेट्स सी V में क्या होता है। तो V में ट्राइंगल बनता है, और ये ट्राइंगल इस तरीके का बन रहा है। देखो, हर जगह डॉट की जगह अभी ट्राइंगल आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट कहलाता है। ये फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करना है, और कोई कीवर्ड आर्गुमेंट इसके लिए नहीं लगेंगे। तो क्या क्या ऑप्शन लाइन के लिए हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन कलर के लिए हो सकते हैं, वो सब मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसको चेक करिएगा। सो ये रहे नोट्स, जिसमें कि पहले मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि फॉर्मेट में 3 चीज़ें हैं, मार्कर, लाइन और कलर। और फिर मैंने आपको बताया है कि देखिए, मार्कर के बारे में तो हम देख ही चुके हैं पिछले लेक्चर में कि मार्कर में क्या क्या हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि लाइन में क्या क्या हो सकता है। तो या तो हम कोलन लिखते हैं तो वो डॉटेड लाइन के लिए होता है, या डैश लगा रहे हैं हाइफन तो उससे सॉलिड लाइन बनती है, या फिर 2 डैश लगा रहे हैं तो डैश लाइन बन रही है, या फिर डैश डॉट लगा रहे हैं तो डैश्ड डॉटेड लाइन बन रही है। आप सबको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कलर में कुछ स्टैंडर्ड कलर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, है ना, येलो, ब्लैक, वाइट। अब ब्लैक के लिए बी नहीं लिखना है, क्योंकि बी इज़ फॉर ब्लू, तो ब्लैक के लिए के है, वाइट के लिए डब्ल्यू है, येलो के लिए, अब
ये बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो इनिशियल लेटर्स ही दिख रहे हैं, बस ब्लैक के लिए आपको ध्यान रखना है कि के है, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, अब हमको लग रहा है कि मार्कर का जो साइज़ है ये छोटा है या बड़ा है, तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कर के साइज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं, इसके बाद मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ। मार्कर का साइज़ डिनोट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप लिखिए मार्कर साइज़। अब आप बोलोगे ये मार्कर साइज़ जो लिख रहे हैं ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है लिखने में, है ना, और इसकी वैल्यू के रूप में आप दे दो, जैसे आपने कहा कि मार्कर साइज़ हो जाना चाहिए 15, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे जो मार्कर का साइज़ है वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर आप जो ट्राइंगल छोटे छोटे दिख रहे थे वो अब आपको बड़े दिख रहे हैं, तो आपने साइज़ इस तरीके से कंट्रोल कर लिया। लेकिन आपको लिखने में ना मार्कर साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको एक और ऑप्शन है आपके पास, MS मार्कर साइज़, छोटे से में लिख सकते हो आप। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जैसा लिखना चाहो, और साइज़ और बड़ा करना है 20 कर दिया मैंने। तो इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर साइज़ और बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसा आप चाहें, तो इस तरीके से मार्कर का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मार्कर के जो मार्कर है वो भी तो एक डायग्राम ही है। अब वो चाहे सर्कल हो, ट्रायंगल हो, डायमंड शेप हो, जो भी है, उसकी भी अपनी एक बॉर्डर होती है। हम उस पर भी चेंजेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मार्कर एज। और मार्कर एज के ऊपर क्या कलर चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसके लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है मार्कर एज कलर। इतना बड़ा लिखोगे क्या, तो फिर शॉर्ट में लिखो मार्कर एज कलर, MEC। ये छोटे में आपने लिख दिया, और इसकी वैल्यू में आप कलर सेट कर दो। जैसे ग्रीन था तो मैंने अभी ग्रीन कलर का था ना ट्राइंगल जो बन रहा था, पर मैं उसके बॉर्डर को येलो कलर से कर देता हूँ, ग्रीन के साथ येलो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं रन, और अब हम देखेंगे, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ग्रीन के बॉर्डर पे ट्राइंगल की जो बाउंड्री बन रही है वो येलो कलर से दिखाई दे रही है। आई डोंट थिंक कि वो उतना अच्छा विजुअलाइज हो रहा होगा आपको, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट कलर का है तो वो थोड़ा लाइट कलर का हो रहा है येलो, पर शायद समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो वो कलर चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे डार्क कलर कर दूं, ब्लैक कर दूं, ब्लू कर दूं। ब्लू के लिए B, नहीं तो ब्लैक के लिए आप K यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रीन की जगह मैं येलो ले लेता हूँ, तो शायद देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप देखेंगे तो यस, अभी बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा है। येलो कलर हमने कर दिया अंदर, और ब्लैक कलर से उसकी बाउंड्री बना दिया, तो ये कहलाता है मार्कर का एज कलर। चलिए, ये भी हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे मार्कर फेस कलर। अभी एक चीज़ तो हो गई मार्कर की बाउंड्री, अभी उसके फेस पे क्या कलर आना चाहिए वो भी हम बता सकते हैं। हालांकि ये चीज़ हम यहाँ पे बता चुके हैं, पर यहाँ पे मान लो आप नहीं बता रहे हो, ठीक है, और आपको अलग से बताना है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मार्कर फेस कलर। अब मार्कर फेस कलर का भी शॉर्ट होगा, आप इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखोगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में, तो मार्कर फेस कलर MFC छोटे से में आप लिख सकते हो। और मैंने कहा कि इसके फेस का जो कलर होगा क्या बना दें, वाइट बना दें। हाँ, वाइट बना देते हैं तो हॉलो लगेगा, वो अंदर ऐसा लगेगा कोई कलर नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी कलर वाइट है। सो यस, परफेक्ट। तो इस तरीके से ये बन गए। अब आपको लग रहा है कि ये ट्राइंगल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सर्कल ही चाहिए। ठीक है भाई, आप सर्कल बना लो, यहाँ पे O लिख दो, तो ये बन जाएगा। इनफैक्ट आपको, चलो अभी इसको तो रन करके बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे सर्कल इस तरीके से बन गया। अभी देखो लाइन जो है वो ब्लू कलर की आपको अलग दिखाई दे रही है। इस लाइन के बारे में आपने यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई मुझे तो सॉलिड लाइन चाहिए, पर मैंने ये हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या लाइन दिखेगी। और इसको भी मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से लिख सकता हूँ मार्कर। ठीक है, अभी इतना हो गया, तो क्या सॉलिड लाइन हमको दिखाई देगी। चलिए करके देख लेते हैं। ये मैंने रन किया और आप देखो
यस, सॉलिड लाइन तो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि मैंने मार्कर 0 लिखा हुआ है, सॉरी ओ लिखा हुआ है, ठीक है। पर इस लाइन के बारे में मैं अलग से भी तो डिसाइड कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए ना आपको नेक्स्ट लेसन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे लाइंस की। तो आज हम लोग लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ मार्कर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग लाइन के बारे में देखेंगे, लाइन पे क्या क्या किया जा सकता है। पर फिलहाल ये सब हम कलर वगैरह सब सेट कर पा रहे हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि ये जो कलर्स हैं इसमें तो बहुत ही लिमिटेड चॉइस है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अभी कौन सा फेस कलर हमने वाइट किया हुआ है, पर मैं वाइट नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई अलग कलर कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड कलर्स में कलर कोड्स तो बहुत लिमिटेड है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे पर्पल करना है, तो फिर क्या पी लिखने से काम हो जाएगा? मैंने फेस कलर पी लिख दिया, तो क्या ये वर्क करेगा? तो ये एरर दे रहा है कि नहीं साहब, ये तो नहीं कर पाएगा काम, क्योंकि पी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है भाई, तो क्या किया जाए? तो फिर आप कलर का पूरा पूरा नाम लिख दो, पर्पल। क्या अब ये वर्क करेगा? देखते हैं। तो आप देखो, अब ये वर्क कर रहा है। तो जहाँ पे कलर कोड नहीं काम आ रहे हैं, वहाँ पे आप कलर का नाम लिख सकते हो और ये पर्पल कलर से हो गया। बढ़िया है। तो कलर के नाम भी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप कलर के नाम लिख सकते हो। अब लेकिन ये भी नहीं जम रहा मेरे को। हमको ऐसा लग रहा है कि हमें और एक्यूरेसी के साथ कलर का पर्टिकुलर शेड चाहिए। अब कलर के कई शेड्स होते हैं, तो आप उसको हेक्साडेसिमल में लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे HTML में आप कलर्स बनाते हो ना, तो वैसे भी कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा हैश, और उसके बाद फिर आप कलर कोड लिख सकते हो। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं, 6 डिजिट्स होती हैं। तो 6 डिजिट हैं, तो हेक्साडेसिमल डिजिट होती है 0 से F तक। तो जैसे मैंने अगर लिखा FF, तो ये रेड के लिए हो जाएगा 0000। इस तरीके से मैंने हेक्साडेसिमल कोड लिख दिया कुछ। आई होप ये रेड का कलर होना चाहिए। यस, ये रेड का कलर है, ये देखिए। तो ये रेड कलर से बन गया। तो हम कलर कोड भी दे सकते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल मतलब अब आप समझ रहे हो ना, हर प्लेस पे 16 डिजिट्स हो सकती हैं। तो कितनी वैरायटी ऑफ कलर्स हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो कलर के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस हो गए। या तो आप सिंगल लेटर्स में कलर के कोड लिखें जो कि लिमिटेड है, या फिर कलर के नाम लिखिए, उसमें भी काफ़ी बड़ी रेंज है। और सबसे ज़्यादा तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जब हेक्साडेसिमल कोड आप लिख रहे हैं। हेक्साडेसिमल कोड आप सिंपली गूगल करके भी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट देकर बताइए कि आपको सीरीज़ कैसे पसंद आ रही है। कुछ और इसमें चेंजेस चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।